नवोदय हॉस्टल लाइफ बाहर से देखने में जितनी एक्साइटिंग लगती है कि न्यू फ्रेंड्स, फ्रीडम, मौज मस्ती, इसके अलावा नवोदय लाइफ सिर्फ फन नहीं है, ये आपको मैच्योर भी बनाती है और कई बार इतना जल्दी जितना आप रेडी भी नहीं होते। अगर आप भी नवोदय में रहे हो या हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं तो शायद आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हॉस्टल सिर्फ एक रहने की जगह नहीं होती, वो ऐसी प्लेस होती है जहाँ आपका एनवायरनमेंट, लोग और इमोशंस सब कुछ चेंज हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा इंसान भी चेंज हो जाता है। तो नवोदय लाइफ है क्या? वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ आप 6th से लेकर 12th तक वहीं रहते हो, आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है और एजुकेशन भी मिलती है। तो नवोदय का फर्स्ट डे कैसा होता है? जब आप वहाँ जाते हो आपको बहुत डर लगता है, बहुत नर्वसनेस फील होती है, क्योंकि वहाँ आप किसी को नहीं जानते। आपके पुराने स्कूल फ्रेंड्स भी रह जाते हैं, वहाँ आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू टीचर्स, न्यू एनवायरनमेंट, तो वहाँ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नवोदय लाइफ का रूटीन कैसा होता है? एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं कि हम स्कूल गए और घर आ गए, वहाँ हमको पूरे 24 घंटे रहना होता है। तो सुबह 5 बजे उठना, जहाँ मॉर्निंग पीटी और एक्सरसाइज होती है, फिर उसके बाद 7 बजे ब्रेकफास्ट करना, फिर स्कूल जाना, फिर 1:30 तक स्कूल में रहना, सारी क्लासेस होंगी, फिर 1:30 पर अपने हाउस वापस आना, फिर लंच करना, थोड़ी देर रेस्ट करना और 3:30 पर वापस एक रेमेडियल क्लास होती है जो कि 4:30 तक चलती है। इसमें सारे बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीक स्टूडेंट्स आते हैं। फिर वापस आने के बाद अराउंड 5:30 हमारा गेम्स टाइम होता है, जहाँ सारे बच्चे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, खो खो, वॉली, बास्केटबॉल। फिर गेम्स टाइम के बाद 6:30 से लेके 8 बजे तक हमारी सुपरविजन होती थी, नाइट प्रेप बोलते हैं उसको। तो इसमें हम अपनी सेल्फ स्टडी करते थे। फिर इसके बाद डिनर होना 8 बजे और 9 बजे या 9:30 तक हाउस में अटेंडेंस होना। सबसे मेन चीज ये कि नवोदय लाइफ में आपकी इतनी अटेंडेंस होगी जितनी एक नॉर्मल स्कूल में होने का मतलब यही है कि जितने भी बच्चे वहाँ हैं वो सब वहीं हैं, ठीक हैं और किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए भी अटेंडेंस होती थी। और फिर अटेंडेंस के बाद 10 बजे तक पढ़ना और लाइट ऑफ का टाइम होता था 10 बजे, पर बाकी बच्चे तो होशियार थे तो वो लेट नाइट स्टडी भी करते थे। और नवोदय लाइफ की फ्रेंडशिप तो बेस्ट होती है और कहते भी हैं कि नौकरी सरकारी और नवोदय की यारी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। और वहाँ ऐसा था कि एक डोम होता था पूरा और वहाँ 10 से 12 बच्चे रहते थे, गर्ल्स अलग और बॉयज अलग था। तो वहाँ 10 से 12 बच्चे रहते थे, तो सबका साथ रहना इतना अच्छा बॉन्ड हो जाता था कि फ्रेंड्स सिर्फ फ्रेंड्स ना बन के वो हमारी फैमिली बन जाते थे। और हॉस्टल में जितना भी टाइम दोस्तों के साथ मिलता है ना, वो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ रहना, खाना, मौज मस्ती, जितने भी मौज होते हैं ना वो सब दोस्तों के साथ मजे आ जाते हैं। लेट नाइट तक बातें करना, रात को 12 बजे दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर फेस्टिवल्स में साथ होना, एक दूसरे के घर पे भी जान पहचान होती थी तो एक दूसरे के पेरेंट्स जानना, एक दूसरे के कल्चर को जानना। ये तो सिर्फ हाउस के अंदर की बात थी। हाउस के बाहर जैसे गेम्स होते थे या आर्ट वगैरह में, आर्ट, कल्चर, डांस, तो इनमें हमारे हॉस्टल से बच्चे दूसरे हॉस्टल जाते थे पार्टिसिपेशन के लिए। तो वहाँ पे जो अपने नवोदय के दोस्त तो है ही, दूसरे नवोदय के जो दोस्त बनते थे ना वो भी बेस्ट होते थे, क्योंकि नवोदय भाई भाई होता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता था नवोदय में, दोस्त, टीचर्स, खाना, रहना। लेकिन कभी कभी घर की बहुत याद आ जाती थी। द होम सिकनेस तो बहुत होना, या फेस्टिवल्स पे पेरेंट्स को मिस करना। और कई बार ऐसा होता था कि हमारे दोस्तों के पेरेंट्स आ रहे हैं या हमारे नहीं आ पा रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा याद आती। लेकिन जो दोस्तों के पेरेंट्स होते थे वो भी हमसे बात करते थे, तो साथ बैठना, तो फिर धीरे धीरे याद कम हो जाती। याद इसलिए आती थी क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब मन किया घर आ गए, या जब पेरेंट्स से मिलने का मन करा तो पेरेंट्स वहां आ सकते थे, ऐसा नहीं था। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, उतने भी नहीं लेकिन होते तो थे, कि पेरेंट्स सिर्फ महीने में एक बार सेकंड सैटरडे को आ सकते थे और उसके अलावा फेस्टिवल्स पे आ सकते थे। डिसिप्लिन तो चलता रहता है इतना। पर हॉस्टल लाइफ में रह के सिर्फ मौज मस्ती नहीं करी, हॉस्टल लाइफ में रह के इंडिपेंडेंट बने, कॉन्फिडेंस आया, बहुत जल्दी मैच्योर भी हो गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई। इंडिपेंडेंट ऐसे कि वहां रह के सारा काम खुद करना सीख गए हैं, तो
10-11 की एज से हम नवोदय में रहते हैं तो अपने सारे काम हम खुद करने लगते हैं, तो इंडिपेंडेंट तो बन ही जाते हैं। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो वहाँ इतनी एक्टिविटीज होती हैं कि इंट्रोवर्ट तो शायद ही कोई रहता है, लेकिन अगर कोई रहता भी है तो नवोदय लाइफ एंड होने तक तो वो थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बन ही जाते हैं। बच्चा मैच्योर भी बन ही जाता है, क्योंकि हर चीज को अच्छे से समझना और अच्छे से डिसीजंस लेना, ये एक मैच्योर पर्सन ही तो होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कि मतलब माइंड में रहता है कि हम 6-7 साल अपने पेरेंट्स से दूर रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ हमें स्टडी कंप्लीट करनी है, इसके बाद भी हमें लाइफ में कुछ करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवर थिंकिंग ही है जो हमको रिस्पॉन्सिबल बना देती है। जैसे कुछ बच्चों के लिए नवोदय लाइफ बहुत बेस्ट रहती है, तो वहीं कुछ के लिए उतनी बेस्ट नहीं रहती है, क्योंकि वो हमेशा से लोगों से डिस्टेंस बना के रखते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ऑब्जर्व करें मैंने कुछ लोगों को, वो इतना घुलते मिलते नहीं है, ना ज्यादा बोलेंगे, एकदम चुप रहना ही पसंद होता है, या फिर उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते। लेकिन कुछ तो रीजन होता है जो वो इतने अकेले रह जाते हैं, या नवोदय लाइफ खत्म होने के बाद वो उनके माइंड में रह जाता है कि नहीं नहीं मुझे कभी नहीं आना इस नवोदय में दोबारा। लेकिन एक रियल नवोदय वही है जो नवोदय से जाने के बाद उसके माइंड में यही रहता है कि मुझे अगले जन्म में और हमेशा नवोदय लाइफ ही मिले और नवोदय के फ्रेंड्स ही मिले। और ऐसा नहीं है कि नवोदय में रह के या नवोदय से पास आउट होने के बाद हम सिर्फ वहाँ की मेमोरीज याद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो IIT, JEE, नीट भी क्रैक करते हैं और NDA में जाना, IAS ऑफिसर भी बनते हैं कई। तो वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छी लाइफ जीते भी हैं। उसकी लाइफ शायद परफेक्ट नहीं होती होगी, लेकिन वो इतनी आसान भी नहीं है कि कोई भूल जाए। मतलब 7 साल वहां रहना, दोस्तों के बीच इतनी सारी मेमोरीज होना, और हम सोचे कि पास आउट होके हम भूल जाएंगे, इतना आसान भी नहीं होता। पर वो सिर्फ एक हॉस्टल लाइफ नहीं है, वो आपकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है जो आपको जीना सिखाता है। क्योंकि वहां रहते रहते आप खुद के बारे में जानना सीख जाते हो, खुद के बारे में समझना सीख जाते हो, कैसे डिसीजंस लेने होते हैं वो सीख जाते हो। तो नवोदय लाइफ बेस्ट। थैंक यू।